बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है और ये विजय यादव जी के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और वो भी अभी पहली बार निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा है उन्होंने और मेरा सौभाग्य है कि ये अवसर मुझे उन्होंने दिया कि उनके साथ काम करने का एक मौका बना है। तो मुझे लगता है कि हर फ़िल्म का अपना-अपना एक फ्लेवर होता है, अपना-अपना एक उसका एक्सपीरियंस होता है। इस फ़िल्म का फ्लेवर भी थोड़ा-सा डिफरेंट है और अभी तक मैं जिस तरह के कैरेक्टर आमतौर पे भोजपुरी सिनेमा में करते आ रहा हूँ, उन कैरेक्टर्स से बिल्कुल डिफरेंट है ये कैरेक्टर। तो मुझे लगता है कि लोगों को कुछ एक नया देखने को मिलेगा, एक नया रजनीश झांझी देखने को मिलेगा। तो लुक काफ़ी बदला-बदला आपका नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो मेरी वर्सेटैलिटी मेरी क्वालिटी है और मैं हमेशा हर फ़िल्म में कोशिश करता हूँ कि अपना थोड़ा-सा डिफरेंट लुक रखूँ क्योंकि एक ही तरह का गेटअप, एक ही तरह का लुक और एक ही तरह का अभिनय देख-देख के लोग बोर भी हो जाते हैं। जबकि हर कैरेक्टर का अपना एक फ्लेवर होता है, अपनी एक चाल-ढाल, उठना, बैठना, बोलना होता है। तो वो अगर हम मेंटेन कर पाते हैं एज़ एन एक्टर तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को अच्छा लगता है। फ़िल्म के हीरो की बात करें तो रक्षा गुप्ता की जोड़ी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, रक्षा गुप्ता जी के साथ तो मेरी ये दूसरी फ़िल्म है और जो है प्रेम जी के साथ पहली फ़िल्म है। बड़े कोऑपरेटिव हैं, नहीं तो नॉर्मली थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है मैनेज करना, बट वो दोनों ही बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छे से मिल-जुल के रहते हैं, कहीं से भी हमको कुछ दूसरा फ़ील नहीं होता और उससे काम करना आसान हो जाता है एक्चुअली। जब हम एक-दूसरे के साथ में थोड़ा-सा नॉर्मल बिहेव में रहते हैं तो जब हम एक्ट कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा-सा नेचुरल हो जाता है। उसमें हमको थोड़ा-सा हेजिटेशन या कुछ उस तरह का नहीं होता। तो दोनों ही बड़े कोऑपरेटिव हैं। रक्षा गुप्ता जी के साथ पिछली फ़िल्म का भी अनुभव है तो उनकी तो आँखें बोलती हैं, बहुत अच्छा अभिनय है उनका। प्रेम जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इट्स गुड। विजय यादव जी की बात की जाए एज़ ए डायरेक्टर, एज़ ए प्रोड्यूसर, क्या कहना चाहेंगे? अ, अभी तो जैसे मैं इस फ़िल्म में तीसरी फ़िल्म उनकी चल रही है बैक टू बैक, 3 फ़िल्में एक साथ उन्होंने शूट किया, हालाँकि मैं ये तीसरी फ़िल्म में जॉइन किया हूँ, पर उसके बावजूद उनकी एनर्जी को देखता हूँ तो कमाल है और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका एक्चुअली। ये स्क्रिप्ट भी जैसे नॉर्मल दूसरी स्क्रिप्ट से काफ़ी अलग है और बड़ी क्रिएटिव स्क्रिप्ट है, इसको खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है और उन्होंने ये सब्जेक्ट उठाया और सजेस्ट किया कि मुझे इस तरह की कहानी चाहिए, तो ये भी एक उनकी क्रिएटिविटी को बताता है। बाकी वो प्रोड्यूसर तो बहुत पुराने हैं, निर्देशन के क्षेत्र में पहली बार आए हैं और तो कहीं से लग नहीं रहा कि पहली बार निर्देशन कर रहे हैं, बिल्कुल मजा हुआ काम है उनका। ये है। और सुर म्यूजिक वर्ल्ड की बात करें जो है जो प्रोड्यूसर है और एज ए प्रोड्यूसर कई फिल्में बनाई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो खैर फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि एक इतनी बड़ी कंपनी जो इतने वर्षों से लगातार काम कर रही है, अब जाके मैं उस कंपनी के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बना हूँ। अच्छा लग रहा है। और स्क्रिप्ट की बात करें तो कहानी आपको कैसी लगी? मैं वही अभी थोड़ी देर पहले आपको जैसा बता रहा था कि ये स्क्रिप्ट बड़ी क्रिएटिव है और नॉर्मल जैसे दूसरी स्क्रिप्ट्स होती है उनसे बहुत डिफरेंट है। इसमें मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं कर सकता क्योंकि नहीं तो फिर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी उसको देखने की। बाकी ये है कि बड़ी क्रिएटिव स्क्रिप्ट है, नॉर्मल स्क्रिप्ट से बहुत अलग है। वो फैमिली ड्रामा जो होता है, वो फैमिली ड्रामा होते हुए भी कुछ बहुत अलग है इस फ़िल्म में, ये बात है। अब तक आपका भोजपुरी सिनेमा में जो सफर रहा है कितनी फिल्में तक आई है? मेरा सफ़र तो बड़ा शानदार रहा। मैं 2008 के आसपास भोजपुरी सिनेमा में एंटर हो गया था और काफ़ी समय हो गया, 18 साल के आसपास, 18-19 साल हो गया मुझे भोजपुरी सिनेमा में काम करते हुए और बहुत सारे दौर मैंने भोजपुरी सिनेमा में देखे हैं। एक दौर सैटेलाइट का भी देखा है, अब सैटेलाइट का देख रहा हूँ। तो ये होता है, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो अलग-अलग तरह से चलती है। तो पहले जिस फ्लेवर की और जिस तरह की फ़िल्में बनती थी, जिस बजट की बनती थी, अभी थोड़ा-सा मामला अलग हो गया है। अभी फ्लेवर चेंज हो गया। भोजपुरी सिनेमा बहुत बदनाम किया जाता है कि बहुत वल्गर होता है, ये होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप भोजपुरी सिनेमा देखेंगे तो बड़े अच्छे-अच्छे कंटेंट सामने आ रहे हैं। बहुत अच्छे-अच्छे विषय जो है हमारे राइटर्स उठा रहे हैं। अरविंद तिवारी जी तो कमाल ही लिख रहे हैं इन दिनों और बहुत अलग-अलग तरह का उनका जो कंटेंट लेके आ रहे हैं और लगातार फ़िल्में लिख रहे हैं और वो फ़िल्में एक ट्रेड बन गया है। एक ट्रेड बन गया है वो फ़िल्में और मुझे लगता है कि ये बहुत साफ सुथरी हो गई है, फैमिली ड्रामा बन गया है। मामला बहुत अच्छा हो गया भोजपुरी सिनेमा का। इंडस्ट्री सेफ भी हो गई कहीं ना कहीं, भले थोड़ा सा श्रिंक हुई होगी पर सेफ हो गई है। जी, जी।
और भोजपुरी का और कौन कौन भाषाओं में आप फिल्म कर रहे हैं? मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्में भी बहुत की है। मैं तो बेसिकली छत्तीसगढ़ से ही आता हूँ, यहाँ पे काम करने के लिए मुझे बुलाया जाता है। मैंने छत्तीसगढ़ी सिनेमा काफ़ी किया है, 100 से ज़्यादा छत्तीसगढ़ी सिनेमा किया है। और भोजपुरी सिनेमा भी अब हो गया, ये मेरी टोटल दोनों मिला लूँ तो 154 नंबर की फिल्म है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा तो अभी बहुत उफान पे है, और हमारी फिल्में वहाँ पे पीवीआर वगैरह में भी लगती हैं, मल्टीप्लेक्स में लगती हैं। बहुत बड़ा व्यवसाय भी हो गया है छत्तीसगढ़ी सिनेमा का, साल में काफ़ी फिल्में बन रही हैं, और बजट भी काफ़ी होता है। चूँकि अभी पहले भोजपुरी सिनेमा भी इसी तरह से काफ़ी बजट में बड़ी फिल्में बनती थी, सेलुलाइट था मामला। तो अभी चूँकि चैनल्स पे इंडस्ट्री है, तो सैटेलाइट वाला मामला है, तो अभी कई चीज़ों को देख के समझ के चलना होता है। पर यह कि कंटेंट चेंज हो गया, तो मैंने छत्तीसगढ़ी भी की है, उड़िया भी की, संबलपुरी की, हिंदी फिल्में की। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मैं 2000 से सिनेमा कर रहा हूँ, उसके पहले थिएटर का मेरा बैकग्राउंड है। थिएटर की, आकाशवाणी किया, दूरदर्शन में काम किया, फिर उसका 2000 से लगातार सिनेमा कर रहा हूँ। लाइट एंड साउंड के शो बीच-बीच में टाइम मिलता है तो करता हूँ। ये है। अपने फैंस ऑडियंस से क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, और आपसे कहता हूँ कि आप हमारे सिनेमा को पूरा साथ दें। भोजपुरी सिनेमा को आपके प्यार दुलार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपका प्यार दुलार जितना मिलेगा, ये इंडस्ट्री उतनी फलेगी फूलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही जो भोजपुरी सिनेमा से प्यार करने वाले जो व्यवसायी हैं या धनाढ्य लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो कोशिश करें कि कोरोना काल के टाइम में जो सिंगल स्क्रीन हमारे क्लोज हो गए थे, वो सिंगल स्क्रीन फिर से स्टार्ट हो जाए, और भोजपुरी सिनेमा का वो जो दौर था वो फिर से आ जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो ये मैं आपसे, मेरा आग्रह है। थैंक यू सो मच।